हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। क्लास 12 साइकोलॉजी में हम स्ट्रेस का टॉपिक कवर कर रहे थे और आज हम टाइप ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ेंगे और उनके इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे फिजिकल और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स हैं और सोशल स्ट्रेसर्स हैं। ठीक है, फिजिकल और एनवायरमेंटल का मतलब जो आपके आसपास होती हैं चीज़ें वो हो गया, और आपकी फिजिकल हेल्थ से जो रिलेटेड आपको जो स्ट्रेस करती है जो चीज़ें जैसे ओवर एक्सर्शन, मतलब आप बहुत ज़्यादा कई बार थक जाते हो, बहुत काम कर लेते हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाती है, तो उससे आपको बहुत थकान या बहुत स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, फिर लैक ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स जब हम खाना खाते हैं प्रॉपर तरीके से, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में होते हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहती है और सारे फंक्शंस अच्छे से काम करते हैं बॉडी के। लेकिन अगर बैलेंस डाइट नहीं होती तो कोई ना कोई फंक्शन हमारा बॉडी का ठीक से काम नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। तो एक बैलेंस डाइट, खाना अच्छा खाना भी स्ट्रेस का रीज़न हो सकता है। मतलब खाना अच्छा खाने से भी स्ट्रेस ओवरकम हो सकता है। इंजरी मतलब चोट लग जाती है, तो ऑब्वियसली आप थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रेस में आ ही जाते हो, अगर छोटी मोटी चोट है, और अगर ज़्यादा है तो फिर उतने देर तक आपको टेंशन रहती है जब तक वो ठीक ना हो जाए। लैक ऑफ स्लीप, कई बार नींद नहीं आती आपको स्ट्रेस की वजह से, और वही चीज़ आपकी फर्दर स्ट्रेस बन जाती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है नींद ना आने की, और उससे उनको और स्ट्रेस हो जाता है कि मुझे नींद नहीं आती, मेरे को फिर दिन में काम करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नॉइस मतलब बहुत शोर हो रहा हो आपके आसपास, आप मतलब इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आपका स्ट्रेस हो जाता है। क्राउड हो गया, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हीट हो गया, गर्मी, समर्स में जैसे बहुत गर्मी होती है तो बाहर जाने में और बाहर का काम करने में आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है। ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, अर्थक्वेक एनवायरमेंटल हो जाता है ना, हीट भी एनवायरमेंटल हो जाती है। अर्थक्वेक जो मतलब कि सडनली ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाती है एनवायरनमेंट की तरफ से जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, और उसकी वजह से आपको कुछ डैमेज या कुछ ऐसा फेस करना पड़ सकता है। नहीं भी डैमेज हो तो भी जितनी देर तक वो सिचुएशन चल रही होती है आपको एक स्ट्रेस रहता ही है, आपको लगता है कि डेंजरस है। ठीक है, उसके बाद ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी कोई कुछ भी हो सकता है, कोई भी सैड इवेंट या कुछ भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसी। ठीक है, तो ये सारी फिजिकल और एनवायरमेंटल हो गए स्ट्रेसर्स। उसके बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से, किसी प्रॉब्लम से या किसी भी सिचुएशन से, तो वो स्ट्रेस में चाहिए, वो आपका एक तरह से स्ट्रेसर हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब आपका ओपिनियन किसी और के ओपिनियन से मैच ना कर रहा हो, वो इंटर भी हो सकता है, इंट्रा भी हो सकता है। आपके अंदर खुद भी ऐसा हो सकता है कि आपको दो चीज़ें में बीच में समझ ना आ रहा हो कि कौन सा चूज करूं। इंटर मतलब किसी और के साथ, और इंट्रा मतलब अपने साथ, अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि दो चीजें हैं, मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, जब तक आप डिसाइड नहीं कर पाते दोनों का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख के, तब तक आपके मन में स्ट्रेस रहता ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि मेरे को इतना करना है, इतनी जल्दी एग्जाम का क्लियर करना है, इतने नंबर लेके ही आने हैं, तो वो सब चीज़ें स्ट्रेस क्रिएट करती है माइंड में। एग्जामिनेशन में तो ज़्यादातर यही सब चीज़ें होती है, एक्सपेक्टेशंस ही होती है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है। सोशल प्रेशर होता है, जैसे कि आपके आसपास सोसाइटी वाले, फैमिली वाले आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस तरीके से बिहेव करेगा, इतनी एज के बाद ये जॉब करना शुरू कर देना चाहिए, इसको इतनी एज के बाद इसको शादी कर लेनी चाहिए। तो ये सब सोसाइटी के नॉर्म्स में एडजस्ट होने के लिए ये सब चीज़ें जब हम सोचते हैं, जो हमें कई बार लगता है कि भाई हम ये नहीं करना चाहते, हमारा गोल कुछ और है, तो वो जो सोशल प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है वो एक तरह से स्ट्रेस होता है आपके लिए। ठीक है, फिर आ जाता है सोशल स्ट्रेसर्स अलग से भी है, जैसे किसी की डेथ हो जाए, मान लीजिए कुछ आपने बहुत ही किसी के अपने नेबरहुड में, अपने ज़रूरी नहीं है घर की बात हो, नेबरहुड में भी आपने देखा कहीं मर्डर हो गया, बहुत गंदे तरीके से किसी का मर्डर हुआ है, या किसी की डेथ हुई है, या कोई बहुत ओल्ड था, उसकी बहुत बीमार था, उसकी डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें देख के भी आपके माइंड में थोड़े थे मे भी टेम्परेरीली हो, लेकिन स्ट्रेस तो आता ही है। इलनेस, किसी की बीमारी देख के अपना खुद का इलनेस की वजह से स्ट्रेस आ जाता है। फिर उसके बाद है बैड रिलेशन, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। आपका रिलेशन अगर फैमिली वालों के साथ या घर में किसी के साथ या बाहर किसी क्लोज फ्रेंड के साथ खराब हो जाए, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न आपका बन जाता है। ठीक है,
अच्छा, गोइंग आउट एंड स्टेइंग इनसाइड, ये भी एक तरह से स्ट्रेस है। बाहर जाना, अब जो इंट्रोवर्ट है, जिसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसको घर में रहना पसंद है, घर में अकेले एंजॉय करना पसंद है, उसको अगर जबरदस्ती बाहर जाने के लिए बोले जाए, पार्टी में बार बार जाने के लिए इन्वाइट किया जाए, तो उसके लिए तो वहां जाना भी एक तरह से स्ट्रेस हो जाता है। और जिसको बाहर घूमना पसंद है, उसको बोल दिया जाए कि आपको कहीं नहीं जाना, आपको घर में रहना है, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करनी है। तो एक तरीके से पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करके ये भी दो तरीके के अलग अलग स्ट्रेस हो जाते हैं अलग अलग लोगों के लिए। अब इनका सोर्सेज क्या क्या होते हैं, देखो लाइफ, अगर इन सबको हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं इन सबको। एक तो लाइफ इवेंट हो गए, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जो हमें पता नहीं होता। जैसे इसमें से अगर हम ले लें तो कोई ट्रेजेडी हो जाए अगर, या कोई अर्थ, जैसे अर्थक्वेक है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कब आ जाएगा, ठीक है, तो ये एक तरह से लाइफ इवेंट में आ जाता है। उसके बाद डेली हैसल्स, जो रोज हमारे डेली के डेली काम होते हैं, जिनमें हमें बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, वो भी तो स्ट्रेस है, चाहे वो 2-2 मिनट का, 3-3 मिनट का, आधे घंटे का ही हो। किसी को दूर जाना है ऑफिस कम्यूट करके, मेट्रो पकड़ के, और मेट्रो टाइम पे ना मिले, भीड़ में जाना पड़े, या फिर कई बार ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, लेट पहुंचते हो, वो कितना ज़्यादा आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है उतनी देर के लिए जब तक आप जा रहे होते हो। नेबर्स, किसी के नेबर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ उनकी बनती नहीं है। फिर मनी अर्न करना तो पूरी लाइफ का एक तरह से हमारा स्ट्रेसर है, क्योंकि हमें 24 घंटे हमेशा लाइफ टाइम यही होता है कि मनी अर्न करना है, ठीक है। फिर वाटर शॉर्टेज, एक ये भी आजकल एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बनता जा रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी हो गया, इन सबकी जो शॉर्टेज हो जाती है, बार बार बिजली जाती है, पानी बंद हो जाते हैं, तो ये सब स्ट्रेस क्रिएट करता है आपके माइंड में, तो ये डेली हैसल्स में आ जाएगा। फिर आ गया ट्रोमैटिक इवेंट्स। ट्रोमैटिक इवेंट्स में जैसे मैंने बताया था, किसी का मर्डर हो जाता है, किसी की चोरी हो जाती है, रॉबरी, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट आप देख लेते हो आते जाते, तो ये सब ट्रोमैटिक इवेंट्स में आ गया। तो इन सबको हम इसमें डाल सकते हैं, एक्चुअली इन कैटेगरीज में कहीं ना कहीं फिट कर सकते हैं। सोर्सेज ये सब है ना, इससे निकल के आते हैं, सोर्सेज हैं ये, ठीक है। अब इनका इफेक्ट क्या होता है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल। इमोशनल इफेक्ट क्या होता है, हमारा मूड स्विंग, मतलब कि मूड बहुत ज्यादा हमारा खराब रहने लगता है, कभी अच्छा स्विंग होता है, मतलब कभी अच्छा कभी खराब ऐसे। आइसोलेशन, हम अकेले रहना पसंद करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, हम कहते हैं किसी से हमें बात मत करो, तो आइसोलेट कर लेते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारा माइंड उस टाइम डिस्टर्ब होता है, तो हम जनरल बिहेव नहीं कर पाते नॉर्मली, हम कोशिश करते हैं अलग ही रहें, इससे बेटर कि हम किसी को कुछ बोल दें गलत। इराटिक बिहेवियर वही हो गया, आप स्ट्रेस में होते हो, आपको पता नहीं होता, आप कुछ भी बोल देते हो, कई बार कैसे भी बिहेव कर देते हो, तो जो कि लोगों को कभी कभी अजीब लग रही है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो इराटिक बिहेवियर में आ गया। डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस डिक्रीज होने लगता है जब आपसे वो स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा होता है, या फिर वो एक हमने पढ़ा था ड्यूरेशन पे भी डिपेंड करता है कि बहुत देर तक वो स्ट्रेस चलता जा रहा है, और आप सोचो अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, और खत्म नहीं हो रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डिक्रीज कई बार होने लगता है। जैसे एग्जाम होते हैं, आप एक बार देते हो पास नहीं होता, दूसरी बार देते हो फिर भी नहीं होता, फिर आपको लगता है पता नहीं मेरे से पास ही नहीं हो रहा, तो अगर ड्यूरेशन लंबी हो जाए तो आपको कई बार डिक्रीज हो जाता है कॉन्फिडेंस भी। एंग्जाइटी फियर एक ही बात है, आप डर जाते हो कई बार किसी चीज़ से, जैसे अर्थक्वेक जैसा स्ट्रेस हो गया, या ये डेथ जैसा स्ट्रेस हो गया, इन सब चीज़ों में तो लोग डर जाते हैं, तो एंग्जाइटी हो जाती है उनको बहुत ज़्यादा। ये तो हो गया आपके इमोशनल इफेक्ट। फिर आता है कॉग्निटिव मतलब हमारे माइंड से रिलेटेड है। ऐसे कॉग्निशन क्या होता है, जिसमें हम सोचते हैं, हम याद रखते हैं, मेमोरी, और हमारी जो फंक्शंस होते हैं डिसाइड करने के, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये सब आता है कॉग्निशन में। तो हम लोग गलत डिसीजन लेने लगते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हम सही डिसीजन जनरली नहीं लेते, हम जल्दबाजी में या डर के मारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, फॉल्टी डिसीजंस ले लेते हैं। फेलियर्स, हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस में जाते रहते हैं उतना ज़्यादा फेलियर झेलने के चांसेस होते हैं। डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को चैलेंज की तरह ले रहे हो या उसको नेगेटिवली ले रहे हो। अगर नेगेटिवली लेते हो तो आप जनरली फेलियर की तरफ ज़्यादा जाते हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को कंट्रोल करके अपने पॉजिटिव साइड की तरफ देखने की। फिर होता है पुअर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि आपका स्ट्रेस दिमाग में इतना ज़्यादा है कि मेमोरी जो है वो आपको, क्योंकि आप पढ़ते टाइम भी आपके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही होती है, जो बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, तो फिर मेमोरी तो पुअर होगी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाते आप किसी चीज़ पे, ठीक है। फिर बिहेवियर इफेक्ट क्या होता है, जो लोगों को नजर आता है। बिहेवियर इफेक्ट आपका क्या नजर आता है, आप खाना कम खाने लग जाते हो,
आपका डाइजेशन, क्योंकि उस टाइम पे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के टाइम पे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर बेस है, ऐसा नहीं है कि आपका मन अपने आप ही नहीं करता खाना खाने का, आपके डाइजेशन में इफेक्ट पड़ता है, तो आप खाना कम खाने लग जाते हो। लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, एडिक्शन हो जाती है, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, कैफीन ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं, जैसे कुछ लोग चाय ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे, कॉफ़ी या अल्कोहल लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। स्लीपलेसनेस हो जाती है, वो तो है ही, नॉर्मली नींद नहीं आती रात को लोगों को स्ट्रेस के चक्कर में। एब्सेंटिज्म क्या है, आप उस जगह पे जाना अवॉइड कर देते हो, आप कोशिश करते हो मैं ना ही जाऊं, चाहे आपके ऑफिस में कोई ऐसी चीज चल रही हो जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप छुट्टी मारना शुरू कर दोगे रोज रोज, तो आप क्या करते हो, एब्सेंट होना शुरू करते हो, उस जगह से अवॉइड, भागने की कोशिश करते हो। फिर आता है लास्ट में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाती हैं जब आप गलत डिसीजन लेते हो, कम खाते हो, मूड स्विंग होते हैं, सब नजर आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसा इफेक्ट है जो नजर नहीं आता, क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा होता है स्लोली, और इसी की वजह से ये सारी चीजें हो रही होती हैं। आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, आपने 11th में पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल जाता है एड्रीनल ग्लैंड को, जहाँ से नेफ्रीन और एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं। वो जो रिएक्शन, उनकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके कंट्रोल में, आप चाहो तो आप मूड स्विंग अपना रोक लोगे, ये फिजियोलॉजिकली होता ही है, बायोलॉजिकली उसी का इफेक्ट है आपको। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा देखोगे तो उसका इफेक्ट भी कम हो सकता है। अगर ये आपको फिर भी अगर रिपीटेडली दोबारा देखना है, आपको याद नहीं आ रहा, तो मेरी 11th की वीडियो में भी देख सकते हो ये चीज़। तो इसमें क्या है, ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एड्रेनलिन भी ऐसे आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। इसमें आपके ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ जाते हैं, कई बार ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लोगों का, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है टेंशन में, स्ट्रेस में। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, बहुत जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। डाइजेशन स्लो हो जाती है, क्योंकि बॉडी को ये लगता है कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है तो डाइजेशन की उस टाइम जरूरत नहीं है, डाइजेशन बाद में भी हो सकता है, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा ध्यान कहाँ देता है, आपके मसल्स को तैयार करने में। ऑक्सीजन मसल्स की तरफ ज़्यादा जाता है, आपका ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट हमें बाहर नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स और उनके इफेक्ट है। और इसके बाद हम आगे एक आपका वो पढ़ेंगे, GAS मॉडल है, तो उसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक आप वीडियो ख़त्म करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।